नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। और आज हम एक ऐसे फार्म में आए हैं जो बहुत ही एडवांस चीज़ें इसमें लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे इसमें से एक चीज़ यहाँ हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं परिचय करवा देता हूँ। आप हैं श्री अशोक जी मीणा, श्री पंचमा सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, और इनसे हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और फार्म के किनका फार्म है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। और ये कुलजोत सिंह जी का फार्मलैंड है। हालांकि वो थोड़ा सा बाहर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए। ये अपना लेमन ग्रास है। तो लेमन ग्रास तो ये प्रसिद्ध है ही सब। ये अपना कौन सा पौधा वैसे लेमन ग्रास का? ये लेमन ग्रास का पौधा है, और ये भी बहुत अच्छे से, ये वाला, हाँ, ये तो एक तरह से जैसे गांव में घास होता है उस तरह से दिख रहा है। होता है। ये बहुत ही अच्छा है। इसको खुशबू अलग ही है, और इसका तेल निकाला जाता है, और तेल बहुत ही इसका बहुत कीमती होता है और बहुत महंगा बिकता है। हालांकि ज़्यादा मैं विस्तृत जानकारी से ये नहीं बता पाऊँगा, और कुलजोत सिंह जी बहुत अच्छे से इसको बताते। और ये क्या है कि कुछ गिने चुने किसान इसको लगाते हैं, और इसका सीधा जो भी ख़रीदार होते हैं उनसे कांटेक्ट होता है, और उन्हीं के माध्यम से लगवाते हैं। और ये वेस्टेज जगह में हो जाता है। जैसे देखिए आप, ये पाल है, हालांकि ये मुनगा है। ये मुनगा की इसी लाइन में इसको लगाया गया था। एक लाइन वो है, एक लाइन वो है, तो इस तरह से ये लगाया जाता है। ये बहुफसलीय एक तरह से खेती कर रहे हैं। हाँ, बहुफसलीय खेती कर रहे हैं। और इसके 2-3 स्तर हैं। जैसे देखिए आप, इसमें लेमन ग्रास लगाया हुआ है, मुनगा लगाया हुआ है, और यहाँ आपका ये अपना स्टीविया लगाया हुआ है। और इसको विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है स्टीविया को। बाकी ये अपना यहाँ नींबू है इनका। वैसे इसका थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी ये ले रहा था कि इसकी जैसे नींबू की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हाइट बहुत कम है। हम सभी पौधे देख रहे हैं, तो ये कुछ विशेष तरह का नींबू है या इसको बनाया गया है विशेष तरह? तो थोड़ा सा हाइट तो इसकी होती है, लेकिन कभी कभी क्या है, इसको थोड़ा सा काट भी देते हैं, दूसरी फसल प्रभावित ना हो तो काट देते हैं। तो फिर से एक इसमें नयापन आ जाता है। तो हालांकि हाइट इनकी बढ़ जाती है, फिर काट देते हैं, और इसको इसलिए नहीं तो ये हाइट इसकी भी बहुत बढ़ जाती है। और हाइब्रिड किस्म का है, 12 मासी लगने वाला है। और ये बहुत अच्छे से इसकी खेती हो रही है, इसका बहुत प्रचलन में आया है। और क्योंकि आज किसान परेशान है इस तरह से कि वो सोयाबीन का भाव नहीं मिलता है या पैदा नहीं होता है, और गेहूं में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है, और जितना खर्च उसमें आता है उसका खर्च वो निकाल नहीं पाता है। तो किसान अब इस तरह की हमारी बहुआयामी फसलों की ओर लौटा है। इस तरह से 2-3 स्तर पे वो खेती करता है। आज ये मुनगा है, मुनगे की पत्तियों बहुत विभिन्न प्रकार से कार्य में आती है, और इसकी बहुत प्रतिरोधक क्षमता होती है। और इसकी सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, फूल का, और आगे की जो मुलायम सी नोपर रहती है इनकी हम बनाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी औषधि कारक हैं। और आपका मुनगे की लोग खेती की तरफ लौट रहे हैं, नींबू की तरफ लौट रहे हैं, और इस तरह से लेमन ग्रास और इस तरह से खेती के लिए लौट रहे हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा हमारे किसानों को कि कम से कम हम ऐसी फसलें करें कि जो हर महीने हमको आमदनी दे, और जिन पे प्राकृतिक आपदाओं का ज़्यादा असर नहीं हो। तो इस तरह से मैं सभी किसानों को आपके भारत की आत्मा की जो आपका चैनल है इसकी ओर से सभी किसानों को संदेश देना चाहूँगा कि आने वाली फसल और 21वीं सदी हमें ये सतर्क करती है, बतलाती है कि इस तरह से हमें कृषि करना चाहिए, खेती करना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो फार्म है यहाँ पे हम आए, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ हैं। अगर हम पूरी वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अशोक जी मीणा जी ने हमें इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। अभी कभी हम मौका मिलेगा तो इसकी विस्तृत जानकारी भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।